मंगलम भगवान मंगलम गुरु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण चित संभवाय भावाय पढ़ो। मांगलिक काव्य व्यवहार से प्रभु केवली सब जानते रूप देखते हैं। निश्चयात्मक बात से निज आत्मा को प्रभु देखते हैं। नियमसार शुद्धोपयोग अधिकार। शुद्धोपयोग अधिकार में आचार्य केवली की परिभाषा देते हैं कि व्यवहार से तीन लोग तीन काल को जानते हैं और निश्चय से शुद्ध आत्मा को जानते हैं। जो है 206 गाथा का भावार्थ है, बहुत ही बढ़िया है। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना एक बात, उसी में संतुष्ट होना दो बात, और उसी से तृप्त होना ये परम ध्यान है। ध्यान की परिभाषा कुलमुंडाचार्य ने आवाज ज़्यादा नहीं लगी, नहीं ज़्यादा लगी, भर्रा रही है ठीक है। कुलमुंडाचार्य ने यहाँ कहा था कि आत्मा में रत या प्रीति हो, ये लिखा था। टीका के अंदर भी अमृतचंद्राचार्य देव ने रति प्रीति और रुचि लिया था। जयचंद साहब छाबड़ा ने उसको आत्मा में लीन होना लिया है। तीन जयचंद साहब छाबड़ा ने दो बातें करी। एक तो ये जो यहाँ बार बार लिया ना, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में, तो किसी को शंका हो जाए, रोज होती है कि ज्ञान मात्र का अर्थ क्या होता है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि ज्ञान मात्र यानी आत्मा। भावार्थ में लिखा आत्मा, ज्ञान मात्र यानी आत्मा, और फिर उसमें लीन होना। तो फिर से दो बातें, एक आत्मा और उसमें लीन होना। शुद्ध आत्मा की स्वीकृति एक काम, और फिर उसमें लीन होना दूसरा काम। आत्मा में लीन होने को धर्म कहते हैं। आत्मा में नया प्रकट होता है। कैसे होता है कि लीन होने पर प्रकट होता है धर्म की शुरुआत। आत्मा में लीन होना, फिर दूसरी बात है कि उसमें संतुष्ट होना, और तीसरी बात है उसमें तृप्त होना। ये परम ध्यान है। अब आत्मा का पता ही नहीं हो तो ध्यान किसका करेगा। तो फिर ये ध्यान करने बैठते हैं ना रोज, तो उसका क्या होगा। ध्यान शिविर लगाते हैं, गांधीनगर वाले लगाते हैं रोज हमेशा। उस शिविर का क्या होगा, उसमें आप नहीं बताते। तो आत्मा में लीन होना ये परम ध्यान है। उससे क्या होगा कि उससे वर्तमान में आनंद का अनुभव होता है। तो कैसी एक से एक जोरदार बात है, सब सीक्वेंस में। पहले आत्मा का डिसीजन करो, फिर लीन हो, फिर उसमें तृप्त हो, संतुष्ट हो, तो वर्तमान में आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद क्या होता है, जीवन चखाने के लिए आनंद से वितराग भाव का जबरदस्त स्वाद आता है। उस स्वाद अभी तक क्यों नहीं आया कि जीव को कषाय के स्वाद में मजा आता है, इसलिए आत्मा का आनंद नहीं आया। उसने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि आत्मा में भी कोई आनंद भरा है और आत्मा प्रकट होता है। अगर आत्मा में आनंद नहीं होता तो औरंग सिद्ध क्या कर रहे हैं। वो मुनिराज घर छोड़ के जंगल में क्यों जाते हैं, कभी विचार नहीं किया उसने। संजय जी क्या विचार नहीं करा है? नहीं, अपने आत्मा में आनंद भरा है, ये प्रकट हो सकता है। ये कभी विचार ही नहीं करा उसने, तो बेचारा प्रयत्न भी क्यों करे। धुन लग गई बस उसको, एक धुन तो ये लग जाती है इसको, थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं कि मैं प्रभाव में करूँगा। अकल कुछ है ही नहीं, प्रभाव में करने चलो। प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि को प्रकट होता है। मिथ्या दृष्टि को खुद ही प्रभावित नहीं हुआ है पंच परमेश्वर आत्मा से, वो क्या प्रभाव न करेगा। और पहले खुद को तो पसंद आया, अपने घर में कोई मिठाई बने खूब अच्छी लगी, तब तो कहेगा कि लो साहब एक बार आप बना के देखना जरा। खुद को ही पसंद नहीं आई हो, खुद ने बनाई नहीं हो, खुद ने खाई नहीं हो, तो कैसे प्रशंसा करेगा।
ऐसा आत्मा का स्वाद, आत्मा का अनुभव जिसको आता है, उसका एक ही काम है कि जगत के हर जीव को सुखी होने के लिए शुद्ध आत्मा की बात बताए। कोई कहे कभी एक बार तुम इस आत्मा का आनंद चखो तो सही। कुछ बात समझ में आ रही है कि इसको एक धुन चढ़ जाती है। अज्ञान में तो जो करे सो थोड़ा है, धुन चढ़ जाती है। बस याद करो, दूसरे को सुनाओ। क्या कर रहे हैं? धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तेरा कोई समझ में आ रहा है कि धर्म की क्या प्रभावना कर रहे हैं? महावीर भगवान का नाम सुना है? सुना है? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे जब उनका जन्म हुआ। 3 भोग पहले से क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के आते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि और सोदन इंद्र तो तांडव नृत्य करता है जब उनका जन्म और गर्भ होता था, इतनी प्रसन्नता होती है। और सोधर्म इंद्र जो है उनके नाश्ता भोजन कपड़े लेके आता स्वर्ग से। इसकी बात चली तीर्थंकर की, तो उनको प्रभाव अंग था कि नहीं? ये देखो कैसा कितना पकड़ती है आजकल। क्षायिक सम्यक दृष्टि का प्रभाव अंग था ही सही था, तो फिर वो चाहते कि जैन धर्म का प्रचार करना। सिर्फ सौधर्म इंद्र को कहते हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर स्वर्ण मंदिर बनाओ और रत्नों की प्रतिमा विराजमान करो। तो सौधर्म इंद्र की ताकत नहीं कि मना कर दे। बात समझ में आ रही क्या? उन्होंने ये काम नहीं करा। पाटनी जी को समझ में आ रही क्या? प्रभावना कर रहता है ना अपने को, मंदिर बनाएंगे, प्रतिमा विराजमान करेंगे, क्या काय के लिए करेगा? धर्म की प्रभावना होगी। महावीर भगवान से ज़्यादा करें, इसीलिए पहले पूछ लिया महावीर भगवान का परिचय है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि इसी जन्म में भगवान बनने वाले हैं। जिनको प्रभावना अंग गारंटी से होता है, उनको प्रभावना करने का राग क्यों नहीं आया, ये पूछ रहे आपसे। और आपको जो चल रहा है ना कि मैं तो प्रभावना कर रहा हूँ, क्या आप महावीर भगवान से बड़े हो गए हो? क्या अपने को मानते हो बड़े कि मैं प्रभावना कर रहा हूँ? तो क्षायिक सम्यक दृष्टि से तो जो करते हैं तो उसमें प्रभावना ये हुई ना बात, आपको आगे नहीं समझ में? तो प्रभावना भाषा और वाणी से नहीं होती है, प्रभावना तो अपने कैरेक्टर से होती है। और उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था अपने आत्मा का आनंद भोगना, अपने आत्मा में लीनता होना। ये मुख्य प्रयोजन था। तो उन्होंने ये कोई दूसरा समझे नहीं समझे, ये तो फैसला पहले ही हो गया था। एक एक जीव को जो ज्ञान श्रद्धा ज्ञान जो भी आता है, विकल्प आता है, वो उसके अंदर से आता है। हम क्या करें उसमें? तो वो प्रभावित होगा, जैन दर्शन को पसंद करेगा तो अपने उपादान से करेगा, नहीं करेगा तो अपने उपादान से। अपन क्या करें उसको? जब अपन ये सिखा रहे हैं कि भाषा से ज्ञान नहीं होता है, तो फिर उसको अपन बोलेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। इतना पुरुषार्थ है जिसको प्रभावना करना है, तो घर के बहू बेटे को तो लिया करो ना। प्रभावना घर से शुरू होती है, बाहर से होती है। क्या मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझने का प्रयत्न करो। एक भूत चढ़ गया, उसको समझता कुछ नहीं है, थोड़ा सा पड़ गया हो, थोड़ी कुछ गाथा याद हो गई हो, कुछ थोड़ा सा शब्द ज्ञान बढ़ जाता है सुनते सुनते, ऐसा नशा आता है उसको। सबसे मुख्य काम है अपने शुद्धात्मा को समझ करके उसमें लीन होना। सब जिसको जो समझना होगा तुमको देख के सब सीख जाएगा। भाषा से कोई नहीं सीखता। जबरदस्ती की उलझन बोल नहीं लेना, क्योंकि पहले खुद प्रभावित हो, फिर प्रभावना अंग का जन्म होता है। तो इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही क्या? सब नई अलौकिक बात है, अविचारित बात है। देखो, ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी में संतुष्ट होना, उसी में तृप्त होना, ये परम ध्यान की परिभाषा। दूसरी बात होएगा क्या उससे? कि उसमें आनंद का अनुभव होता है। तो ध्यान में जो लीन होते हैं, उत्कृष्ट ध्यान लगाते हैं, मैंने उत्कृष्ट आनंद को भोगते हैं। बाहर में बहुत आता है ना, महावीर भगवान ने 12 वर्ष तक जंगल के अंदर उत्कृष्ट तप किया, तप करा ना, तपस्या करी, काय का तप करा। तो वो अब क्या समझे बेचारा कि वो बाहर खड़े थे जंगल में और
धूप गर्मी वर्षा वगैरह सब सहन करते रहे, इसका नाम तप है, इसका नाम तप नहीं है। सम्यक दर्शन में जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ वो खूब प्रचुर भोगते थे, और वो घर में व्यवधान होता है, उसके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। ये अलौकिक बात है, वर्तमान आनंद का अनुभव होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो थोड़े ही समय में ज्ञान और आनंद स्वरूप केवल ज्ञान की, अरे अलौकिक बात है, क्या हो जाता है, भगवान बनने की मेथड है। इतना गजब, कितना शॉर्ट में स्वीट, कितनी मीठी बात लिखी है। भगवान बनने की प्रोसेस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या गजब। केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, फिर से सुनो, ज्ञान मात्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, फिर उसमें लीन होते हैं, फिर उसमें संतुष्ट होते हैं, फिर उसी में तृप्त होते हैं, फिर वो ध्यान, उसी का नाम ध्यान है, इस ध्यान को करते हैं, तो उसमें वर्तमान में जो आनंद आता है वो बढ़ते 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 थोड़े समय में आनंद हो जाता है। तो ज्ञान भी बढ़ते बढ़ते, ज्ञान स्वभाव में बढ़ते बढ़ते उसको तीन लोग तीन काल दिखने लगता है, प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान की लक्ष्मी उत्पन्न हो जाती है। रोटी बनाना कठिन सरल के संभव, और भगवान बनना सरल कठिन के संभव। ये क्या करता है। और कभी सुना नहीं था उसने कितना सरल हो जाएगा, देखो कितना है। हाँ, पुरुष तो ऐसा है, जो समय लगता है, जैसे आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे, भरत जी को अंतर्मुख हुआ, महावीर भगवान को 12 साल, तो ये समय क्यों लगता है, या इसमें क्या होता है? ये समय ऐसा लगता है कि ये अपनी, देखो एक तो वस्तु स्वरूप की तरफ से देखो कि ये पर्यायगत योग्यता है, पर्याय योग्यता है उसकी, उस समय की पर्याय की योग्यता है। एक बात, ये वस्तु स्वरूप हुआ, हर काम जो होने योग्य होता वो होता है, एक बात, और जिस समय होने वाला था उस समय होता है। दो बातें हो गई, एक तो क्या हुआ, होने योग्य होता है ना, और जिस समय होने योग्य हो उस समय होता है, आगे पीछे नहीं होता है। ये एक सिद्धांत है। इससे सिद्ध क्या हुआ, इससे सिद्ध ये हुआ कि ये द्रव्य पर्यायात्मक हर पदार्थ है, 6 द्रव्य। अब ये तो जीव की बात करते हैं, पुद्गल की भी समझ लो कि पुद्गल नाम का एक पदार्थ है और उसमें प्रति समय पर्याय हुई, तो वो पर्याय जो उत्पन्न होती है वो अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं रखती है, वो अपने षट कारक से परिणमित होती है। जैसे रोटी बनती है ना, तो रोटी बनती तो आटे से ही है, पर वो रोटी का बनना वो उसकी तत्समय की योग्यता है, वो जितने देर में बनेगी उतनी देर में बनेगी। यद्यपि आटा उसका त्रिकालीय उपादान कारण है, पर आटे की अपेक्षा नहीं रखती हो, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जल्दी सीख जाए, कम सीखे, इधर उधर से सीखे, ये उसकी तत्समय की योग्यता है। पहले वस्तु स्वरूप समझ में आया। इसी तरीके से ये भगवान स्वभावी आत्मा है और इसमें से प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही, तो ये पर्याय स्वतंत्रता से काम करती है। तो अब जो अभी सबसे पहले सम्यक दर्शन की पर्याय है कि ये जो अंदर में श्रद्धा गुण है, और श्रद्धा गुण में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, तो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है तो पर्याय उत्पन्न हो रही, तो वो पर्याय मिथ्या रूप काम करे तो क्या करती है कि परद्रव्य को अपना मानती है, परद्रव्य में अहमपना करती है, ये करती है कि नहीं करती है। अच्छा, अब ये परद्रव्य में पना अहमपना इसको कौन कराता है, श्रद्धा के पर्याय को, क्या आत्मा कराता है? तो आत्मा काय को कराएगा? अरे आत्मा खुद घर धनपति ये कहेगा कि तू पर को अपना मान, तो क्या आत्मा तो नहीं कराता है? अच्छा, जिस पदार्थ को वो उस पर्याय ने अपना माना उसने कराया? उसने भी नहीं कराया। वो काय को कहेगा वो कि तुम मेरे को अपना मानो? आपको घर कुटुंब परिवार वाले कोई कहता है कि आप अपना मान के दुखी हो? अरे सो रहे कि जग रहे है ना, कोई नहीं कहता ना। अभी देखो ये अच्छा कर्म का उदय कहता है कि वो भी नहीं कहता। अब ये श्रद्धा की पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से जो उसको करना होती है वो करती है। वो अपने आत्मा की भी परवाह नहीं करती है, पंच परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करती, उसको जो करना होता है वो करती है। मैंने तत्समय की योग्यता से जिस समय की जो पर्याय होती है वो अपने कारण से होती है, उसका ये उपादान है उसका। बात समझ में आ रही है? आपके प्रश्न का जवाब चल रहा है इतना लंबा। अब इस पर्याय को पलटना है, और इसको इस पर्याय से जिनवाणी काम चाहती है कि आप अपना आत्मा को अपना मानो। ठीक है, ये काम सौंपा ना, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय जब अपने आत्मा को अपना मानेगी तो उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है,
मैंने उसको सत्य श्रद्धान हुआ और उसका सत्य रूप से परिणमन हुआ। अब ये काम करवाना है। अभी क्यों नहीं करते कि उसकी स्वतंत्र योग्यता है। उसको जिस काल में अपने आत्मा को मानना होगी उसी काल में मानेगी, कि उसको किसी की उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप है। अब कोई कब माने कब नहीं माने कि उसके अंदर उसके द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, तो बाकी के तो किसकी होगी। आपको कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये वस्तु स्वरूप है। सम्यक दर्शन साहब इतने दिन हो गए सुनते सुनते, तो क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, ये समय की पर्याय की योग्यता है, इसमें कोई दूसरा जवाबदार थोड़ी है। अब ये तो हुई एक वस्तु स्वरूप की बात। अब अपन ये कहें, अब जिनवाणी 5 सोमवार से बात करते कि आपके पुरुषार्थ की कमी के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ की क्या कमी है कि आपके अंदर जो आत्मा का बहुमान लाने का एक कारण है, तो आपको अपने शुद्ध आत्मा का, त्रिकाली आत्मा का बहुमान नहीं आ रहा है, और संयोग का बहुमान चढ़ा हुआ है। काय में चढ़ा हुआ है? तो श्रद्धा की पर्याय में है। तो श्रद्धा की पर्याय में जब तक किसी भी पदार्थ का रत्ती भर भी बहुमान है, तब तक वो घर में नहीं लौटेगी। दूसरे शब्द में कहें तो उस ज्ञान के अंदर एक विकार पड़ा हुआ है। वो क्या है? कि परद्रव्य की पर्याय को बदलने का है, उसमें अनादि से विपरीतता है। तो अब वो चल रही है, तो उसके किसी भी कोने में जरा सा भी शल्य बाकी है कि मैं कोई सी पर्याय को बदल सकता हूँ या कोई काम कर सकता हूँ, तब तक वो ज्ञान घर में नहीं लौटेगा। 2 शर्तें समझ में आई क्या? अरे आ भी रही है कि नहीं आ रही है? अभी पहले पूरी सुन लो, फिर कर लेना प्रश्न। आपके सब प्रश्नों का समाधान इसमें नहीं हो तो प्रश्न कर लेंगे कि ये पर्याय इतना स्वतंत्रता से काम कर रही है, अब उसी को उपदेश दिया जा रहा है। अब ये पर्याय उस उपदेश की भी पराधीन नहीं है, क्योंकि वो उपदेश सुनती है और एक समय की पर्याय होने से सुन के नष्ट हो जाती है, दूसरे समय फिर से नया पुरुषार्थ होता है। ऐसा अनंत काल चला गया भाई, ये सब गुणों में लगेगा। तो अब ऐसा कैसी केवल ज्ञान की पर्याय भी, वो केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा के आधार से अगर होती हो तो आत्मा अनादि से, लोकालोक से होती हो तो लोकालोक भी अनादि से, अब कर्म के उदय से होती हो तो कर्म का उदय भी अनादि से। तो उसको किसने रोका? कि उसकी तत्समय की योग्यता से, जब उसको 3 लोक 3 काल जानने की योग्यता प्रकट होगी तब होगी। उसमें का क्यों का प्रश्न बिल्कुल नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। उसके ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता, खिलावट, ये उसके उपादान से बात है। अब निमित्त की तरफ से उसके केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय वगैरह है, और निमित्त की तरफ से देखें तो आत्मा में उतना नहीं जप पाया, या आत्मा में थोड़ी सी कचाश रहेगी, थोड़ा सा पुण्य परिणाम रह गया, कोई सा न कोई सा तो रह गया। जो बाहुबली मुनिराज ध्यान में थे 1 वर्ष तक, बुद्धिपूर्वक तो कोई विकल्प था ही नहीं। अब केवल ज्ञान रुका है ना, तो कोई ना कोई तो कारण है। तो बाहर के कारण आप लगा लो कुछ भी, ज्ञानावरणी कर्म का अभी थोड़ा सा क्षय होना बाकी है, आत्मा में ध्यान कम लगा है, सब कारण है उसके। मूल कारण यह है कि केवल ज्ञान की पर्याय तत्समय की योग्यता से जब होती है तब होती है। आगे पीछे करें तो वो केवल ज्ञान ही नहीं कर सकते हैं, वो अपना खुद का आत्मा नहीं कर सकता है, क्योंकि त्रिकाली आत्मा अकर्ता है। तो किसका अकर्ता है? कि वो अपनी पर्याय का ही अकर्ता है, दूसरे की क्या बात करे। ये सोचना चाहिए। आज आपने बहुत गंभीर बात सोची आपने, और इसको जो देखो, ऐसा है जिनवाणी सुनने की एक पद्धति होती है। आप अपने खुद से प्रश्न खड़े करो, आप इसको स्वाध्याय करो, आपको ये वाणी सुनने को मिलेगी, करो, और फिर इसका अर्थ इसके आधार से विचार करो, और विचार करो, और फिर यहाँ पे वो बात चलती है, साइलेंट बैठो, और फिर यहाँ पर वो बात चलती है। तो आपके विचार तो आपके पास है, फिर उस विचार से इस जिनवाणी का टेली करो, मिलान करो, और यदि इसका विचार हो, ये यहाँ चलती बात उससे टेली हो जाए, तो उस दिन की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा उसको, क्योंकि वो ज्ञान केवली से बातें करने लगा। पर अब इतना कोई करना चाहता नहीं है ना, उसको यहाँ से गए छुट्टी फुर्सत, कौन तो पढ़े ना, कौन याद करे ना, कौन विचार करे, कौन सी। हाँ, जीव का पुरुषार्थ की परिभाषा उसको अब समझ में आएगी कि एक एक द्रव्य का वो उसको पुरुषार्थ की परिभाषा ही है
कि वो मैं अकर्ता हूँ इस स्वभाव को समझे, इसका नाम पुरुषार्थ है। और ये किसी परद्रव्य की पर्याय को बदलना, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसका नाम विपरीत श्रद्धा ज्ञान है, और इसका फल में आत्म ध्यान होता है। पुरुषार्थ की परिभाषा मैं अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय को बदलना पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि नहीं बदलने वाले स्वभाव को स्वीकार करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ होता है तो पुरुषार्थ हमेशा अपने में होता है, पुरुषार्थ पर में नहीं होता है। तो अपने में पुरुषार्थ क्या होता है कि स्वभाव को स्वीकार करो, स्वभाव में जमो और स्वभाव में तृप्त रहो, इसका नाम पुरुषार्थ है। अभी तो पुरुषार्थ की परिभाषा क्या पुरुषार्थ करे कि भूखा रहे, और क्या पुरुषार्थ करेगा, ये किसने कहा है? आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा से बाहर होता ही नहीं है, आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में होता है। और पहले आत्मा को स्वीकार तो करो कि आत्मा तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, आत्मा में किसी परद्रव्य की पर्याय को बदलने का अधिकार ही नहीं है, इसका नाम पुरुषार्थ किसने कहा? पुरुषार्थ ये कहा कि आप अपने घर में रहो, कि आप अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में रहो, एक एक गुण का स्वरूप समझो। श्रद्धा का पुरुषार्थ ये है कि वो अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करे। श्रद्धा का पुरुषार्थ ये थोड़ी किसी परद्रव्य के गले पड़े। ज्ञान का पुरुषार्थ ये है कि वो अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करके ज्ञाता रहे, क्योंकि ज्ञानमय है, ये पुरुषार्थ उसका। वो ज्ञान का जो उसकी खिलावट है, वो खिलावट इसलिए थोड़ी मिली है कि वो जगत के पदार्थ को छेड़छाड़ी करके उनकी पर्याय बदले और उसको पुरुषार्थ माने। ये किसने कहा? जिनवाणी में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। जिनवाणी में फिर से ज्ञान को थोड़ा और आगे सरका उसको, कि जो हो रहा है उसका ज्ञाता तो है ही सही, वहाँ तक तो आई जाओ। वो अब वो हो रहा है उसको देखना बंद करो, क्योंकि वो उसको देखने से न श्रद्धा होगी न ज्ञान होगी। जिसमें कुछ नहीं हो रहा उसको देखो, इसका नाम पुरुषार्थ है। उसको देखो, उसको क्या है, मैं देख रहा हूँ साहब रोटी बन रही है ना, मैं ज्ञाता हूँ। अब वो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है ना, मैं उसका ज्ञाता हूँ। किसने कहा तो ज्ञाता? अपने स्वभाव को जानने को ज्ञाता कहते हैं। और जब तक अपने स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक हो रहा उसको क्या जाने, उसको हो रहा। तो अभी ने कहा कि केवली परमात्मा तीन लोक तीन काल को जानते हैं। ये व्यवहार से कि निश्चय से? व्यवहार से। व्यवहार का अर्थ है कि जानते नहीं है, नहीं आया समझ। अरे व्यवहार की परिभाषा बताइए ना, है क्या क्या होता है? व्यवहार से मतलब नहीं जानते, सीधा हो गया कि नहीं? डरते काहे को यार? अरे भाई व्यवहार लगाया, इसका अर्थ है ये हमारा कजिन ब्रदर है, इसका अर्थ क्या हुआ? हो हाँ, तो आप सबके सामने छोड़ के कि मेरा भाई नहीं है, अरे उसके सामने क्या है, मेरा कजिन ब्रदर है। वो भी समझ जाएगा, वो भी समझ जाएगा, ये भी समझ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसको हमने व्यवहार से कहा, कजिन लगा दिया, कजिन को व्यवहार की बात। तो केवल ज्ञानी परमात्मा निश्चय से शुद्धात्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो व्यवहार से मने कजिन, कजिन मने लोकालोक को जानते हैं कि नहीं? देखो फिर डर लगा। अरे वो ज्ञान की स्वच्छता में झलकता है, उसको जानना कहते हैं। वो तो जानते आत्मा को ही है, आत्मा को जानते हैं, आत्मा का आनंद भोगते इसलिए केवली है। लोकालोक को जानते इसलिए केवली नहीं है। वो लोकालोक को जानना ये व्यवहार कहा गया है। क्यों वो व्यवहार इसलिए कहा गया है कि अभी इस आत्मा की पर्याय में, माने इस ज्ञान की पर्याय में अभी कौन से गेय बन रहे हैं, तो ये गेय बताना पड़ेगा ना। तो वो गेय बताना पड़ेगा, तो उसमें अभी इस ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा को जानते के साथ में लोकालोक भी जानने में आ रहा है, इसका नाम व्यवहार है। तो व्यवहार से जानते ये नहीं है, ये इसका नाम व्यवहार है, क्योंकि वो जानते आत्मा को है और आत्मा में लीन रहते हैं। पर अभी यदि अगर वो केवल ज्ञान की पर्याय में वो उसमें अभी गेय सिद्ध नहीं करो, तो जगत में क्षेत्र में ऐसा कौन जानेगा? वो जगत में उस गेय की सत्ता है कि नहीं? अगर वो ज्ञान कहे कि मैं तो आत्मा को ही जानता हूँ, गेय को नहीं जानता हूँ, तो गेय के अंदर क्षेत्र का ज्ञान नहीं होएगा। तो नहीं होने से वो जगत के पदार्थों को नहीं जानने से अज्ञान हो गया वो। अरे कितनी अलौकिक बात है। अरे जरा ये मोक्षों की चर्चा है, वो तो अति प्रिय चर्चा है, ये घर में आने की चर्चा है। देखो अभी जो है हमारा भावना का बच्चा जयेश, उसको पहली बार गया था बॉम्बे,
सर्विस में। तो अब वहाँ पे माँ बाप से मिलने की और घर आने की याद आई। तो सबसे पहले तो याद आई, फिर अब याद आने की उसकी पूर्ति के लिए विकल्प हो गए। तो सबसे पहले छुट्टी का प्रोग्राम बनाया, छुट्टी मंजूर हुई, फिर रिजर्वेशन कराया, रिजर्वेशन हो गया, पक्का हो गया कि अपने को इस तारीख को जाना है। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गए माँ बाप के पास मिलने का उत्साह और याद सब बढ़ता रहा। और फिर जैसे जैसे बैठे और घर आए तो फिर क्या हुआ, अपने घर लौटे तो सुख की नींद भी आई, अच्छा भोजन भी खाया, और जैसे 100 200 250 ग्राम खून बढ़ गया। इतना हुआ कि नहीं हुआ? सबके साथ होता है कि नहीं? तो ऐसा इस जीव को पहले जहाँ है वहाँ संसार का दुख लगे, वो दुख लगे और ये सुख की प्लानिंग बनाए, और सुख की प्लानिंग बना करके ये शुद्धात्मा को समझे और वहाँ घर में अपने घर में जाने की तैयारी का पहले मन हो। दो काम हुए ना, उधर दुख लगा, इधर घर में आने की तैयारी हुई। तैयारी के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन कराओ। जाएगा कैसे? बगैर रिजर्वेशन की जा नहीं सकते। तो मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन कराओ। इस सम्यक दर्शन की रिजर्वेशन बगैर मोक्ष नहीं जाता है। सम्यक दर्शन हुआ मैंने तेरी सीट पक्की, ट्रेन की डेट पक्की, ट्रेन की सीट पक्की, बेफिक्री से जाएगा, बगैर टिकट बुकिंग के नहीं जाएगा। अब ये सम्यक दर्शन माने मोक्ष जाने की बुकिंग। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो कह रहे हैं वो सुनो। मोक्ष की बुकिंग हो गई, रिजर्व हो गई सीट। अब क्या होएगा कि बस उस दिन का इंतजार करो जब केवल ज्ञान होगा, क्योंकि अब तो डेट तो नक्की है ना केवल ज्ञान की। तो अभी बुकिंग हो गई है तो पक्का है, पर वो बुकिंग में जिस तारीख की बुकिंग हुई उस तारीख का वेट करो। कोई रास्ता क्या है उसमें? तो उसमें वेट करो। तो वेट करने में सो जाता है, क्या करता है कि वो प्रसन्नता बढ़ती ही जाती है जैसे जैसे उसकी डेट नजदीक आती है। तैयारी भी करता है, अरे वो तो प्रसन्नता बढ़ती है। तैयारी में क्या करना, अपने घर जाने में क्या तैयारी करना तो वो तो यहाँ से वहाँ जाए तो तैयारी करना पड़ती है, वहाँ से घर आए तो क्या है बैग उठाया चले। तो तैयारी नहीं, अंतरंग देखो तो जैसे जैसे डेट नजदीक आती है प्रसन्नता बढ़ती जाती है। अरे वो दृष्टांत में नहीं, अपने तो सिद्धांत देखो। तो सम्यक दर्शन के बाद में उसको केवल ज्ञान का रिजर्वेशन हो गया। अब उसको जैसे जैसे डेट नजदीक आती है वैसे वैसे प्रसन्नता होती, दुखी नहीं होता है, क्योंकि लोकालोक से तो कनेक्शन कट गया। अब अपने घर में आने की तैयारी हो रही है। मुनि दशा में तो बहुत आगे चल चुके, पंचम में बहुत आगे बढ़ गए, मुनि दशा में बहुत आगे बढ़ गए, और जिस क्षण केवल ज्ञान हुआ उस दिन घर में आ गया, निज घर में आ गया। अब क्या होगा, सुखी हो गया दुखी? अरे वहां तो क्षणिक हुआ, उसमें तो कोई दम नहीं हो, तो कल दृष्टांत था। यहाँ पे ऐसा प्रसन्न होएगा, सम्यक दर्शन में ऐसा प्रसन्न हुआ कि लोकालोक को देखने की इच्छा खत्म हो गई। सम्यक दर्शन में ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसको जगत का कोई पदार्थ प्यारा लगते ही नहीं है। सम्यक दर्शन में ऐसा प्रसन्न हुआ अकर्ता स्वभाव कर्ता बुद्धि बोझा लगती है। इतना काम तो सम्यक दर्शन नहीं करा दिया जिन्होंने। अब वो जैसे ही मोक्ष में पहुंचा, यानी केवल ज्ञान हुआ, यानी अनंत चतुष्ट हुआ, उसके सुखों का वर्णन कोई कर सकता है क्या? उससे पूछो कि जो अपने घर में आ गया वो इतना प्रसन्न हुआ, तो बोलो कि इतना कैसी प्रसन्नता हुई, क्या कोई बताई जाती है कैसी हुई? वहाँ कितनी आकुलता क्लेश, खाने की परेशानी, पीने की कितनी आकुलता पराधीनता, और अपने घर में आए तो ये स्वाधीनता का नाम ही धर्म है। स्वाधीन हो गया, लोकालोक का ज्ञाता हो गया, आत्मा का आनंद भरा उसमें। अब घर के अंदर आने पर कोई पूछना नहीं पड़ता है कि इस चीज़ को वापरो कि नहीं, इस चीज़ को वापरो कि नहीं। अब ये तो घर ही अपनी है, आजाद हो गया, वो मस्त हो गया। उसी की चर्चा चल रही है। आपके प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं? क्यों नहीं हुआ आप ही बता दो कि किसी को इतना समय, किसी को इतना समय क्यों लगा? कि तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता का अर्थ आप स्वच्छंद हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, ये नहीं। तत्समय की योग्यता वस्तु स्वरूप है। और अब आपके उपादान की तरफ से बात करें तो आपके उपादान के भी बता दिया कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, कि तत्समय की योग्यता से भूल जाओ। इसलिए नहीं हुआ कि हमको आत्मा की रुचि जितनी आत्मा चाहती है उतनी नहीं है। हमको रुचि संयोग की परद्रव्य की पड़ी हुई है, हमको कर्ता बुद्धि कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रही है।
इसलिए ये ज्ञान और श्रद्धा ये अपने घर में नहीं लौट रहे। फिर से बोलो सम्यक दर्शन के लिए हुआ। अब तत्समय की योग्यता को याद करेगा तो स्वच्छंद हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। कब कैसा समझना है ये इसकी बात है। कर्म के उदय को याद नहीं करना, किसी पर को याद नहीं करना, तत्समय की योग्यता को याद नहीं करना, तत्समय की योग्यता का मंत्र, तत्समय की योग्यता का फार्मूला खूब मेहनत करने के बाद जब एकदम से आकुलता होने लगे, मेरे इतना अभ्यास हो गया है और मेरा देश छोड़ने का काल आ गया, अब मेरे को थोड़ी चिंता बेचैनी हो रही है, तब इस चिंता को तोड़ने के लिए उस तत्समय की योग्यता को याद करना। तो उसमें क्या होगा कि उसमें पुरुषार्थ भी ढीला नहीं होएगा और आकुलता भी नहीं होएगी। अरे कैसा मार्ग है, न्याय समझ। मोक्ष मार्गी न स्वच्छंद होता है, न पुरुषार्थ को छोड़ता है, न आकुलित होता है, उन्हें बहुत जल्दी हो जाए ऐसी आकुलता भी नहीं होती है, और क्यों नहीं हुआ ऐसा प्रश्न भी नहीं होता है, और निर्विकल्पता बढ़ती जाती है। ऐसा मार्ग है। दोनों में से एक भी कर दिया, यदि पहले तत्समय को याद करके स्वच्छंद हो गया तो वे तत्समय की योग्यता से पशुगति चला जाएगा। नहीं यही समझ। और कि मैं तो सिर्फ साहब जो आ रहा है ना, देखो कि भोजन जो आ रहा है ना सब क्रमबद्ध आ रहा है, और तत्समय की योग्यता से कर्म बन रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इसके अंदर? कोई बात नहीं, तत्समय की योग्यता से इसके फल में पशुगति दिखेगा। वहाँ भी याद कर लेना तत्समय की योग्यता से। कुछ आ रहा है क्या समझ में? रोटी बनती है तत्समय की योग्यता से बनती है, तुम्हारा हाथ पांव हिलाने से बनती है। बोलो तो फिर तुम हाथ पांव हिलाने के अनंत पुरुषार्थ है। जैसा है तैसा सुनना, जैसा है तैसा समझना। ये भाग्य से सब बातें मिलती है। आपको निराविकल्प निराकुल होना किस तरीके से होना, जिनवाणी फार्मूले देगी। आपको जिस समय जिस फार्मूले की जरूरत हो आप अडॉप्ट करके रिजल्ट दो जिनवाणी को। सो के स्वस्थ रहते हो तो सो के रहो, जाग के रहते हो तो जाग के रहो, खा के रहते हो तो खा के रहो, भूखे रह के रहते हो तो भूखे रह के रहो, घूम के रहते हो स्वस्थ तो घूम के रहो, पड़े पड़े रहते हो तो आप स्वस्थ होके दिखाओ बस। यही बात समझ। एक एक चीज पढ़ाएंगे नहीं यहाँ पे, रिजल्ट चाहिए जिनवाणी। आपको आत्मानुभूति करना है और वो उपादान से होती है। कैसे करें कि कर्म के उदय को ये तू जान सब, तेरे को तो सारे फार्मूले बता दिए, हमको तो रिजल्ट चाहिए। तू टेलीफोन पे बिजनेस कर कि ग्राहक के हाथ जोड़ कि कैसे भी कर, कमाई होना चाहिए दुकान पे बैठा, नहीं तो बिजली का बिल भर के और दुकान बंद हो जाएगी। कुछ दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिजल्ट क्या है? मुनिराज का नियम है कि तुमसे जिनवाणी शुद्धोपयोग चाहती है। शुद्धोपयोग में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर भोजन करने का परिणाम आ जाए तो भोजन कर लेना, बस शुद्धोपयोग से नहीं चूकना। और अगर वो शुद्धोपयोग चल रहा हो तो रोटी खाने की आकुलता मत करना। बात समझ में आ रही? माने उपवास का आग्रह नहीं है, आग्रह शुद्धोपयोग का है। अगर अपने परिणाम में भूख के कारण शुद्धोपयोग गिरता जाने तो भोजन कर लेते हैं, और अगर अपने उपयोग में शुद्धोपयोग में मजा आ रहा है तो उपवास क्या वो नहीं कर, उधर जाने भोजन के लिए नहीं जाना। रिजल्ट क्या चाहिए? आत्मा में लीनता चाहिए। इसमें जो भी बाधक लगे उसको तुम कर लो। ये तरीका कुछ भी हो, आप शास्त्र पढ़ के आत्मा को समझो, आप पूजा करके समझो, आप स्तुति करके समझो, आप विधान में खड़े होकर समझो, आप तीर्थ यात्रा जा करके समझो, आप सामूहिक में समझो, आपको अकेले में समझो। आपसे जिनवाणी चाहती है कि आपको अपने आत्मा का बहुमान और रुचि बढ़ रही कि नहीं। अगर आपको घर पे YouTube के अंदर सुनने में अपना पुरुषार्थ चल रहा है तो यहाँ आके मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर आप अपने आप को ठगो मत। वहाँ अगर आप ईमानदारी से देखो कि वहाँ समझ भी नहीं आ रहा, पुरुषार्थ भी नहीं लग रहा है, साहब मैं तो घर पर स्वाध्याय कर लेता हूँ, मर ही जाएगा। ये सत्समागम में समझ में आती है बात। शुद्धोपयोग है, आहार की
वो लगती क्यों? मैंने उस दौरान आपने सुना ही नहीं अभी। शुद्धोपयोग अलग बात है और आहार संज्ञा अलग बात है। आहार संज्ञा का विकल्प वो परेशान करता है क्योंकि अभी भगवान नहीं बने। शुद्धोपयोग जब आत्मा में लीन हो जाएंगे तो फिर वो विकल्प आएंगे नहीं, भगवान बन जाएंगे। पर वो भगवान नहीं बन पा रहे तो कुछ कमी के कारण ये संज्ञा सताती है। तो उसके पीछे अरे आपको समझ में आ रही है? शुद्धोपयोग मैंने आत्मा में से बिल्कुल विकल्प नहीं होना। आत्मा के अंदर रत्ती भर विकल्प हो गया, मैंने शुद्धोपयोग टूट गया। शुद्धोपयोग का प्रारंभ होना अलग बात है, वो शुद्धोपयोग का कंटिन्यूटी ये अलग बात है। कंटिन्यूटी मुनिराज की भी नहीं रह पा रही, इसकी कहाँ से रहेगी? और वो उसकी समय सीमा है, अंतर मुहूर्त सिर्फ यानी 48 मिनट तक अगर आत्मा में जम गया और एक भी विकल्प नहीं हुआ तो रिजल्ट में केवल ज्ञान हो जाता है। तो वो नहीं टिक पाया ना, अनंत पुरुषार्थ। आत्मा समझने में जितना पुरुषार्थ है उससे करोड़ गुना पुरुषार्थ आत्मा में लीन रहने में। समझो तो सही। अभी आपको आत्मा समझ में आ रहा है क्या इतना? उसके बाद विकल्प अरे भाई शुद्धोपयोग अलग बात। शुद्धोपयोग में किसी भी जाति का कोई विकल्प नहीं होता है। शुद्धोपयोग मैंने आत्मा में लीन था, ये एक अलग जाति की क्वालिटी है बहुत। अच्छा बोलो, मिठाई खाते हैं तो कोई कोई मिठाई ऐसी जो कभी नहीं खाई है, एक आध बार आ गया आपने कोई से भी ले, चलो अपन आम पाक अभी तक नहीं खाया और मान लो अपने पास आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, बोलो कितना खा सकते हो? हाँ तो ऐसा ही वो शुद्धोपयोग है, वो यद्यपि बहुत अच्छा है परंतु इस जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको कंटिन्यू रख पाए। तो उसके बीच में उसको विकल्प खड़े हो जाते हैं तो सुहाते नहीं बिल्कुल। इसी को तो ज्ञानी कहते हैं। सुहा जाए तो फिर अज्ञानी हो जाता है। इतना अच्छा होने पर भी सम्यक दर्शन में शुद्धोपयोग का अतीन्द्रिय आनंद ऐसा आया है कि 3 लोग कुछ ना देखना, सुहाता न करना। पर अब फिर प्रश्न है कि आप रुक के नहीं जाते इसमें? वो नहीं रुक पा रहे, यही तो कमजोरी है। इसी में तो सर्वार सिद्धि चले गए। वो 5 पांडव में से 2 गए कि 3 गए? 2 चले गए। तो 2 चले गए ना, तो कारण क्या रहा कि शुद्धोपयोग से टूट गए। तो क्या अशुभोपयोग आ गया? अशुभ तो आ ही नहीं सकता है। वो शुभोपयोग ने क्या करा कि उसने वो मोक्ष को रोक दिया। पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। अभी वहाँ की तो बात सोच रहे अपन तो सम्यक दर्शन की करो। इस बहुत अच्छी बात है ना, मन लगा के दिखा। घड़ी का को देखता है फिर। अभी उससे पूछो प्रवचन कैसे लग रहा है, बोलो किसकी ताकत है? हाँ बोलो भूपेंद्र जी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। तो चलने दो उसको कंटिन्यू कि नहीं साहब चलने वाले मत दो है। तो फिर तू बोला ना यार कि बस साहब बस बोला ही हूँ, बस इसकी एक मर्यादा। सरदार जी का 12 बजे दिमाग होता है खराब, मुमुक्षु का कितने बजे होता है? 10 बजे हो जाता है। पौने 10 बजे मेरे को शायद पलट के बताते टाइम हो गया, बंद करो। ही करना क्या हो, आत्मा करना ही। हाँ शुभोपयोग में आता है। ये पूछो कि शुभोपयोग में क्यों आता है? आप भोजन करोगे तो शुभोपयोग है क्या? अशुभोपयोग पक्की बात है। अशुभोपयोग है ना पाप। अरे बोलो ना, है ना पाप भाव। आप भोजन करोगे तो पाप भाव, मुनिराज करेंगे तो पुण्य भाव, है ना? अच्छा, अब आप अपने घर में साधर्मी को भोजन कराओगे तो कौन सा भाव है? और रिश्तेदार को, बेई सगे को, आपको कौन सा पसंद आता है? नहीं आता? नहीं, कुछ समझता है? कुछ समझता है? समझाए से कहीं अगर समझता होता तो कैरेक्टर बदल जाता उसको। अरे ना पाप समझता है ना पुण्य समझता है। अरे क्या अलौकिक बात है।
उनका पुण्य इसलिए है कि उनके वो परिणाम है, पुण्य का जो परिणाम, भोजन करने का जो परिणाम है, वो आहार लेने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो उसका जो विकल्प आ गया, उस विकल्प को तोड़ने के लिए है। और दूसरी बात है कि उस विकल्प, उस भोजन के बाद में वो आत्मा की आराधना करते हैं। और ये तो भोजन करने के बाद दुकान पे जाएगा, पाप करने जाएगा, तो ये तो पाप भी किया है और पाप करने के लिए पाप कराया। अब आई समझ में? समझाए से कहीं कुछ आया कि नहीं समझ में? बोलो, आपका भोजन करने का परिणाम पाप भाव क्यों है? क्योंकि ये भोजन करने के बाद में 5 इंद्रिय के विषय का पोषण करने के लिए खा रहा है? ये ठंड में लड्डू खा रहा काय के लिए है? तो आत्मा तो रही है एक तरफ। अच्छा, अब ये बताओ कि वो शरीर हष्ट-पुष्ट हो, वो ठीक, इसके लड्डू खाने से रहेगा कि पाप उनके उदय अनुसार सब तरफ बदलता जाता है। तो इसका श्रम सार्थक रहा कि निरर्थक? इसीलिए वो पाप भाव है। पार्टनर जी, कौन सी दुनिया की है? ये परिलोक की कथा है यहाँ नहीं मिलती है। क्या अलौकिक बात। अच्छा, ये बताओ कि साधर्मी को भोजन कराना पुण्य क्यों है? हाँ, एक एक जना बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। एक तो अपना स्वार्थ कि भाई कोई धर्मी आएगा तो वो खाली भोजन ही थोड़े करेगा, 10-5 मिनट पहले भी बैठेगा, 10-5 मिनट बाद में भी बैठेगा, तो अपन भी उससे धर्म की चर्चा कर सकते हैं और वो भी करेगा। दूसरी बात है कि जिसको रिश्तेदार को जो भोजन कराया तो उससे तो अपन ने शारीरिक कुछ संबंध बनाया है या बने हुए हैं, तो उसका पोषण का प्रयोजन है। और इससे तो कोई प्रयोजन है ही नहीं शरीर का, इससे प्रयोजन आत्मा का है। तो आत्मा से रिलेटेड जो भी कार्य है वो सारा पुण्य के खाते में जाता है, और जो शरीर से रिलेटेड जो भी कार्य है वो सारा पाप के खाते में जाता है। आप आपके रिश्तेदार को दवा दो, भोजन पानी दो, पैसे दो, वो सारा पाप के खाते में जाता है। आप वो, क्योंकि उसके अंदर तो अपना वो कषाय का प्रयोजन है। वो साधर्मी को किसी तरह की मदद करो, किसी उसको गरीब है पैसे दे दो, कापी किताब दे दो, दवा करा दो, वो सारा पुण्य के खाते में जाता है, क्योंकि वो सब निस्वार्थ है। उससे कोई अपेक्षा ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ तो तू आना मेरे यहाँ, तो चला जाएगा कहीं भी। और उसमें जो उसको अपेक्षा है, देख तेरे दिन खराब थे ना, तो फिर क्या करें कि मैंने मदद करी थी, फिर क्या करें कि बदले में तू कर, और क्या करें? तो पहले से ही पाप का बीज बोया है, पैसा भी गया और इसको इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं आता। समझाए से कहीं कुछ प्रवृत्ति बदलती है कि खाली ज्ञान में टकराती है? बदलती है तो कौन साधर्म को बुलाता है? कभी 10-20 साल में भी कोई बुलाता है क्या? कि नहीं साहब, वो रिश्तेदारी हमारे तो साधर्म में है, बहुत अच्छा है, वो खाएगा बद्दुआ और देके जाएगा। अरे तो पार्टनर जी, यहाँ सब 14 काल के किसी को कुछ पता नहीं है, और फिर पता भी लगता है तो उसको ऐसा लगता है मेरे को कह रहे हैं, तेरे को थोड़ी कह रहे हैं। कितनी मीठी बात है। देखो देखो, इसको पूरा कर दो। केवल ज्ञान का बहुत सुंदर सरल तरीका, ज्ञान मात्र। आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र। फिर अब क्या करें कि पहले उसको स्वीकार करो कि मैं ज्ञानमय हूँ एक बार, फिर क्या करो, उसमें लीन हो। लीन होने पर क्या होगा कि उसी में संतुष्ट हो। जब उसका आनंद आएगा तो बाहर निकलने का मन नहीं होगा, संतुष्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ऐसा तृप्त होएगा कि जैसे 3 दिन का भूखा हो और कई लड्डू वाफले मिल गए, ऐसा तृप्त होगा कि खाया, थाली से उठा जाके सो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, ऐसा तृप्त होएगा। इसका नाम ध्यान है। उधर तो आदत ध्यान है, वो तो दृष्टांत दे रहा हूँ, इसका नाम ध्यान। फिर उससे क्या होगा कि उसके अंदर वर्तमान में आनंद का अनुभव होता है। फिर क्या होता है कि अब वो वर्तमान का आनंद सम्यक दर्शन में तो वर्तमान में हुआ, और जैसे जैसे उसमें एकाग्रता बढ़ती जाती है, निर्जराधिकार है ना, तो जैसे जैसे उसमें एकाग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। दूसरी भाषा में वैसे वैसे शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है। फिर क्या होगा कि थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि वो जब शुद्धोपयोग में नहीं रहता है,
शुभ या शुभ के विकल्प चलते हैं। तो जब शुभ अशुभ के विकल्प चलते हैं तो उसको कर्मों का बंधन होता है। और जब वो शुद्धोपयोग में रहता है तो किसी भी जाति का कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है शुभ या शुभ का, तो नए कर्मों का बंधन भी नहीं होता है। तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, वो जैसे जैसे शुद्धोपयोग होता है वैसे वैसे पुराने कर्मों की सारी निर्जरा होती जाती है। तो उधर पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई और इधर शुद्धोपयोग का आनंद बढ़ता गया। तो ये निर्जरा होने पर क्या होगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान होता है ऐसा करने वाला पुरुष जो इतने प्रोसेस में चलेगा, वही उस सुख को जानता है। दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है। मतलब क्या है कि आपका कभी पेट दुखा है क्या, आपका दांत में दर्द हुआ है क्या, आप दूसरे को बता दो कि कैसा हो रहा है। अरे बोलो ना, आप अभी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सज्जन होता, सर ये देखो तो जरा पेट दुख रहा है, हट झूठ बोलता नहीं तो। अरे यार कैसा आदमी मेरे को दुख हो रहा है कि साहब आप देखो ना, कि देख लिया भाई सब अच्छा है, नहीं हो रहा है, अरे मशीन से देख लो, सारी तुम्हारी मशीन भी फेल है, तुम्हारा ज्ञान भी फेल है, क्योंकि मेरे को दुख रहा है। ऐसा जब दुख का ये स्वरूप है तो सुख का कैसा होगा कि जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा वो खुद ही चखेगा, वही जानेगा, दूसरा इसमें नहीं जान सकता है। यानी सम्यक दृष्टि का स्वरूप जानने के लिए सम्यक दृष्टि बनो तभी समझ में आएगी। यानी मुनिराज का स्वरूप जानने के लिए मुनि दशा होगी तभी समझ में आएगी। अरहंत सिंह को कितना सुख है कब समझ में आएगा, कि बनने पर ही समझ में आएगा कि अनंत ज्ञान दर्शन क्या होता है। दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं है, प्रवेश मैंने नहीं समझ सकता, आप जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो ना, मैंने वो उसकी भाषा से नहीं समझा सकता है। जो तरक्की हुई है उसको हमें जानते हैं दूसरे का उसमें प्रवेश थोड़े। अभी दुख का भी आपको रात को नींद खुल गई और आप बहुत बेचैन हो रहे हो, अब उस दुख को दूसरा कैसे शेयर करें। अब उसको प्रवेश ही नहीं है कि भाई मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, कैसे होती है बेचैनी बताओ जरा। अरे भाई अब मेरे को नींद भी नहीं आ रही, बहुत घबराहट, क्या होती है घबराहट, सो जाओ चुपचाप, बच्चों को नहीं डांट के सुला। अरे तू भाई दूसरा को नहीं समझाई जा सकती है, बात समझ में आ रही क्या, समझा से कहीं दयावान होगा तो कुछ विचार करके दवा करेगा। और जैसा बच्चा बाप बच्चे को डांट, सो जा चुपचाप, कुछ नहीं हो रहा है, सुबह देखेंगे, डॉक्टर सुबह आएगा, सो जा, बोले मत। बेचारों को सहन नहीं हो रहा उससे। दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है, समझाए से कहीं कुछ समझ में आया क्या। एक व्यक्ति गरीब है, अब उसके पास कल शाम को सुबह का खाने का नहीं है, अब उसकी आकुलता उसकी तकलीफ समझाए से कहीं वही समझता है कि मेरा कल का दिन कैसे बिताऊंगा। अरे लोग में हजारों उदाहरण है, बच्चे की फीस भरना है, कोई रोग ने घेर लिया, ये वो उसका दुख वही जानता है, वो दूसरे का उसमें कोई प्रवेश नहीं है। दूसरा न तो समझ सकता है और न उसमें शेयर कर सकता है और न उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, उसके हाथ में नहीं है और उसमें हस्तक्षेप करने का परिणाम का नाम अपराध है, ये मानेगा नहीं। अब तो बहुत सुंदर अमृत चंद्राचार्य देव बहुत प्रसन्न हो गए, तो जो केवल ज्ञान हुआ ना उसकी वो महिमा करते हैं कि ऐसे ज्ञान और अनुभव की महिमा, ऐसे महिमा मुनिराज महिमा करते हैं उसकी, कि ये जीव ने क्या करा, ये अनादि से नहीं करा वो काम करा, तो मुनिराज उसकी महिमा प्रकट, उसकी महिमा बताते हैं कि एक अचिंत्य देव खड़ा हो जाएगा। नमोकार मंत्र पड़ेगा, वो जो पुष्पदन भूत बलि के लिए वो जो उन्होंने मंत्र जपा तो देवियाँ प्रकट हुई, यहाँ भेद ज्ञान का मंत्र पड़ेगा तो आत्म देव प्रकट हो जाएगा। और पूछा क्या चाहिए, कि केवल ज्ञान दिलाएगा। आत्मा का जो देव प्रकट होगा, अचिंत शक्ति का धनी, 2 लाइन पढ़ तो लो, देखो, यह ज्ञानी स्वयं ही अचिंत शक्ति का देव है, तो देव प्रकट हो जाएगा उसको। कब होएगा, कौन सा मंत्र जपने से, वेद ज्ञान का। जरा ध्यान से सुनना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया कि वहाँ जो माला जपेगा, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम, जो भी कुछ वहाँ दूसरा बाहर का देव प्रकट होएगा,
और ये भेद ज्ञान का मंत्र में ज्ञान स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, तो एक देव प्रकट होएगा जो ये देव इसको केवल ज्ञान दिलाएगा, और वो देव शरीर की रिद्धि वाला होएगा तो और इसको भटका देगा। वो कौन सा देव पसंद है आपको, ये कल बताएगा।